मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बच्चों के मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक ही कफ सिरप से हुई इन मौतों के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे देखते हुए अब छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कफ सिरप देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस हादसे के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। छिंदवाड़ा हादसे के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी कई तरह की एडवाइजरी जारी की है। सरकार के लोगों का भी यही कहना है कि सरकार छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना को लेकर पूरी तरह सावधानी बरत रही है और ये बात सरकार के संज्ञान में है। इसे लेकर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश में एक लगातार कार्यवाही हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे लेकर सजग है और छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत लचर है, अस्पताल में पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो पूरी दवाइयाँ सरकारी तौर पर जो सप्लाई हो रही है सभी निम्न स्तर की है, सभी अमानक है और उससे बहुत सारी परेशानियां हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, अंबिकापुर में वहाँ पर आप देखेंगे जब टीका लगाया गया तो वहाँ बच्चों की स्थिति क्या हो गई थी। मेकाहारा में फफूंद लगी दवाइयाँ मिल रही है, पैरासीटामॉल डुप्लीकेट है, सिरिंज डुप्लीकेट है, जो ड्रिप चलाया जाता है उसके चलाने के बाद लोगों की बुखार आ जा रही है। तो पूरी तरीक़ा से सरकार में तो अमानक दवाइयाँ, नकली दवाई सप्लाई करने वाला का बोलबाला है और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का संरक्षण है, इसलिए आज जनता के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार पूरी तरीक़ा से फ्लॉप हो चुकी है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा दे पा रही है, ना शिक्षा की सुविधा दे पा रही है, ना नकली चीज़ों को रोक पा रही है। छत्तीसगढ़ में सावधानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई निर्णय लिए गए हैं। बता दें कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप देना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा पैरासीटामोल पर भी आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। मामला ये है कि मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों की डेथ हुई है। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें 2 साल के नीचे के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना है और कोई भी बच्चा है उसको बिना डॉक्टर के दिखाए उपचार नहीं करना है और ना ही मेडिकल स्टोर के द्वारा दवा दी जानी है बिना पर्ची के डॉक्टर के। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश सभी CSC, PSC, जिला अस्पताल को भी जारी कर दिया गया है और इस पर औषधि फूड विभाग है उसको भी निर्देश दिए गए हैं कि मेडिकल स्टोर में जाकर जांच भी करेंगे कि इस तरह की दवाई दी तो नहीं जा रही है और बिना पर्ची की दवाई तो नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छोटे बच्चों की मौत एक ही सिरप से होना कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, लेकिन निर्दोष मौतों की भरपाई केवल आर्थिक सहायता राशि देने से पूरी नहीं हो सकती। हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिना किसी जांच के इन जहरीली दवाइयों को मार्केट में ही क्यों भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल, यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि किस तरीके से जो छिंदवाड़ा में जो हादसा हुआ है उसके बाद छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य महकमा कितना जो है अलर्ट है, कितना अलर्ट मोड में आया है, कितनी सावधानी छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में बरती जा रही है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से जो है छत्तीसगढ़ में पैरासीटामोल की बिक्री पर पूर्णतः अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जो है इस कांड के बाद छिंदवाड़ा हादसे में आपको बता दें 14 बच्चों की मौत हुई है कैड्रिप सिरप को पीने की वजह से। एक ही डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रवीण सोनी, उन्होंने इस दवाई को लिखा था सभी बच्चों को और इसके बाद जो है कई सिम्टम्स उनमें पाए गए और सबकी किडनी फेल होने की वजह से मौत होते हुए नजर आया। 14 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इसके बाद जो है सिरप की जो जाँच भी कराई गई, जाँच में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल इसमें पाया गया जो कि काफ़ी मात्रा में था। 40
40% से ज़्यादा मामला जो है मात्रा में जो इसकी संख्या है वो पाई गई है। और अब इसके बाद देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी जहरीला साबित हुआ ये जो दवाई है, ये सिरप है जो उसको, इसके बाद इस पर एक्शन तो लिया गया, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया इस दवाई को। छत्तीसगढ़ में भी अब ये पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। लेकिन हालांकि बात ये भी है कि पहले भी इस सिरप को छत्तीसगढ़ में जो है इसकी बिक्री बंद थी, लेकिन अब इस पर पूर्णतः बाहर से आने के बाद भी इस पर पूरी तरीके से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में सवाल ये उठता है कि इस तरीके की दवाइयाँ जो इसमें ज़्यादा मात्रा में जिस तरीके से डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जो पाया गया था, इस तरीके की दवाइयों को प्रवेश कैसे मिल जाता है प्रदेश में, ये सवाल एक बड़ा उत्पन्न होता है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हम पूरी तरह से जो है अलर्ट हैं, पूरी तरीके से हमारे ध्यान में ये बात आ गई है कि किस तरीके से जो है इस पर एक्शन लेना है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं और ज़रूरी निर्णय भी हमारी सरकार में लिए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरीके की दवाइयों का जो प्रवेश है वो प्रदेश में किस तरीके से होता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब आगे देखना होगा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट हो पाता है, क्योंकि प्रदेश में सिर्फ इसे बंद कर देना, इसे बैन कर देना ही समस्या का समाधान नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके की दवाइयाँ जो है प्रदेश में प्रवेश ही ना करे, पहले से ही उसकी जांच हो जाए, ताकि जो लोग हैं जो जिनकी मौत हो जाती है वो इस तरीके के जो हादसे का शिकार है वो ना हो। हालांकि इसमें पूरी तरीके से जो है अब एक्शन भी ले लिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी को पर भी FIR हुई, उसके बाद जो है सिरप को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसको लेकर भी पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही है। लेकिन सवाल जो है वो अब भी बरकरार है कि इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो प्रवेश कैसे करती हैं प्रदेशों में, इसकी पूरी तरीके से पहले से ही जांच क्यों नहीं होती है। तो अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ भी इसके बाद जो है इस हादसे के बाद कितना अलर्ट हो पाता है। तो कैमरामैन भगत के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर।